ताजनगरी के दानवीर भामाशाहों ने एक और सराहनीय नेक पहल की। रेस्पेक्ट एज वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले बेसहारा लोगों को जीवन यापन हेतु निशुल्क सहारा प्रदान करने के मनोभाव से हाथरस रोड पर उजरई में अनुभव निधि आश्रम का निर्माण किया गया। शुक्रवार को कमला नगर स्थित टेम्पटेशन रेस्टोरेंट में समाज सेवियों द्वारा उक्त जानकारी देते हुए लोकार्पण समारोह का पोस्टर जन जागरूकता के लिए जारी किया गया। 20 फरवरी को पूज्य संत विजय कौशल महाराज द्वारा आश्रम का विधिवत लोकार्पण किया जाएगा। ताजनगरी में रेस्पेक्ट एज वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले बेसहारा लोगों को जीवन यापन हेतु निशुल्क सहारा प्रदान करने के मनोभाव से हाथरस रोड पर उजरई में अनुभव निधि आश्रम का निर्माण किया गया। 20 फरवरी रविवार को सुबह 10 बजे पूज्य संत विजय कौशल महाराज आश्रम का विधिवत लोकार्पण और सत्संग प्रवचन करेंगे। शुक्रवार को कमला नगर स्थित टेम्पटेशन रेस्टोरेंट में समाज सेवियों द्वारा उक्त जानकारी देते हुए लोकार्पण समारोह का पोस्टर जन जागरूकता के लिए जारी किया गया। संस्था के अध्यक्ष चंद्रमोहन अग्रवाल और महासचिव जीपी अग्रवाल ने संयुक्त रूप से बताया कुल 10 बीघा जगह में आश्रम बनाया गया है। फिलहाल 16 कमरों में 16 डबल बेड उपलब्ध है। यहाँ 32 लोगों को अपने घर की तरह रहने की निःशुल्क सुविधा मिलेगी। सभी के लिए हर दिन भोजन, पानी और दवा आदि का इंतजाम भी निःशुल्क रहेगा। मुझे तो एक ही बात कहनी है कि 10 वर्ष पूर्व एक परिकल्पना श्री गोविंद प्रसाद जी ने की। जैसे रामराज शुरू हुआ था, ऐसे श्री गोविंद प्रसाद जी और मुरारी प्रसाद जी ने मिलकर राम लक्ष्मण की जोड़ी ने एक ऐसी कल्पना की, ऐसे वृद्धाश्रम बनाने की बात नहीं करी कि अनुभव निधि हम ऐसे लोगों को रखेंगे और ऐसे लोगों के अनुभव का लाभ उठाएंगे कि समाज भी उससे कुछ ना कुछ सीख सके, चाहे वो विज्ञान के बारे में हो, चाहे स्वास्थ्य के बारे में हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो, चाहे कृषि के बारे में हो, चाहे व्यापार के बारे में हो। उनका जो भी अनुभव है उसका लाभ हम समाज को कैसे दे सकें, इसका हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। थैंक यू। बता देता हूँ, अनुभव निधि आश्रम में हम लोग एक तो सबसे बड़ी बात है कि वानप्रस्थ को यहाँ पर बढ़ावा देंगे। 50 वर्ष से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ में आदमी को रहना चाहिए। उसमें उसे लोक सेवा करनी चाहिए, समाज सेवा करनी चाहिए, और जब वो कोई व्यक्ति वानप्रस्थ में रहता है तभी वो समाज की सेवा संपूर्ण रूप से कर सकता है। हम ये चाहते हैं कि कुछ जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी कानूनी सहायता की आवश्यकता हो, या उनको मानसिक संबल की आवश्यकता हो, या उनको किसी भी प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता हो, तो वो हम लोग अनुभव निधि से उनको पहुंचा सकें। और आश्रम है, अगर देखा जाए तो वृद्ध आश्रम में सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को रखने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, लेकिन डे स्कॉलर का मैंने अपने अनुभव में तो कभी नहीं देखा कि कोई डे स्कॉलर का जिसमें लोग सुबह जाएं और शाम को अपने घर पे आ जाएं, अपने बच्चों में भी रहें और अपना एकाकीपन दूर करें और अपने अनुभव को समाज के लिए दिन भर बांटें और खुशी खुशी अपने घर लौटाएं। ऐसी व्यवस्था हमें ऐसा लगता है कि ये अनूठा प्रकार की होगी। अभी तक हमारे संज्ञान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई है। कोषाध्यक्ष विनय सिंघल और कार्यक्रम संयोजक मुरारी प्रसाद अग्रवाल एकता बिल्डर्स ने संयुक्त रूप से बताया कि आश्रम में रहने वाले लोगों के योग, प्राणायाम, सत्संग और सामूहिक बैठकों के लिए एक हॉल भी बनाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी एक हॉल और 16 कमरे हैं, लेकिन शीघ्र ही 16 कमरों के कई ब्लॉक दानवीर भामाशाहों की मदद से बनवाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक बेसहारा लोगों को सहारा मिल सके। ये अनुभव निधि आश्रम उजरई यानी कि हाथरस रोड पर खंदौली से पहले उजरई, जो कि RBC जूनियर हाई स्कूल है, उसके बिल्कुल बराबर से है, सावित्री कोल्ड के पीछे है। ये आश्रम 10 बीघा, वहाँ पर कच्चे बीघा होते हैं तो 30 बीघा में ये आश्रम फैला हुआ है। उसमें एक बहुत बड़ा हॉल 20 बाई 60 का, उसमें VVIP 3 कमरे और जो 16 कमरे अभी जो तैयार हुए हैं ऐसे अनुभवी लोगों के लिए जो वहाँ रहेंगे, जो वहाँ रहना चाहें तो रहें, नहीं रहना चाहें तो वो, जैसा कि अभी हमारे महासचिव जी ने बताया था कि भाई सुबह जाएंगे और शाम को लौट के आएंगे, तैयार हैं। हम 20 तारीख को इसका लोकार्पण हमारे पूज्य संत श्री कौशल जी महाराज
के मुखारबिन से, जो कि उनका अमृत वर्षा करेंगे हम सभी लोगों से। जहाँ जहाँ तक जो लोग सुन रहे हों, मैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि वो इस आश्रम में अवश्य आएँ, उनके सत्संग को सुने और वहाँ गौ सेवा को देखें। कार्यक्रम संयोजक मुरारी प्रसाद अग्रवाल एकता बिल्डर्स ने बताया कि अनुभव निधि आश्रम में बेसहाराओं को सहारा देने के अलावा इच्छुक वृद्धों को डे स्कॉलर के रूप में वानप्रस्थ आश्रम का अनुभव लेने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ऐसे लोगों को घर से लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा भी संस्था द्वारा प्रदान की जाएगी। बेसहाराओं को सहारा देने की इस नेक पहल में समाज सेवी चंद्र मोहन अग्रवाल, जीपी अग्रवाल, विनय सिंघल, मुरारी प्रसाद अग्रवाल, एकता बिल्डर्स, SC अग्रवाल आदि लोग शामिल हैं।